डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की वीडियो में हम हिंदी में कविता की पाठ योजना कैसे बनाएं उसके बारे में बात करेंगे। आपने अपना अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, दिनांक, कक्षा, समय ये लिखना है। आज की जो कविता है उसका नाम है मत बांटो इंसान को। उसके लिए पहले अपने साधारण सामग्री नोट करनी है, फिर विशेष सामग्री, फिर सामान्य उद्देश्य। उसके बाद आपने विशेष उद्देश्य क्या है इसका उसको नोट डाउन करना है। फिर पूर्व ज्ञान की जो परीक्षण है वो करेंगे। उसके लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। पहले कॉलम में आप क्वेश्चन लिखेंगे और दूसरे में आप उसके उत्तर लिखेंगे। आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं और उन चारों के आंसर हैं। चौथे का लिखा गया है असंतोषजनक उत्तर। इसके बाद आप जो उपविषय है उसकी घोषणा करनी है। छात्रों से संतोषजनक असंतोषजनक उत्तर पाने के बाद अध्यापिका उपविषय की घोषणा करेगी कि बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत मत बांटो इंसान को कविता का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपने 4 कॉलम बनाने हैं। पहला है विषय वस्तु के साथ रिलेटेड, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्र विद्यार्थी क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री। इसमें आप श्यामपट्ट कार्य भी करेंगे और जो भी सहायक सामग्री आपके पास है उसकी फ़ोटो लगा भी सकते हैं, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। और अब हम जो पहले 2 कॉलम हैं उनको थोड़ा डिटेल में करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो विषय वस्तु है उसका जो कविता का पहला चरण है उसकी जो पहली लाइन है वो लिखी गई है। साथ में जो कठिन शब्द हैं उनको भी यहाँ पे लिखा गया है। छात्र अध्यापिका क्रिया में आपने इन 4 लाइनों को एक्सप्लेन करना है और आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। फिर दूसरा चरण आ गया, इसमें आपने जो अगली लाइनें हैं वो जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखनी है और फिर उनको एक्सप्लेन करना है। जो कठिन शब्द हैं उनको भी साथ साथ लिखते जाना है। आप जो क्वेश्चन है फिर पूछ सकते हैं कि संसार में किसका बोलबाला है। जो भी क्वेश्चन है आपका वो आपकी कविता के हिसाब से ही होगा। अब जो नेक्स्ट कॉलम है छात्र विद्यार्थी क्रिया या छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री। इसमें आप जो दूसरे कॉलम में जिस हिसाब से आप करवा रहे हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। छात्र अध्यापका द्वारा की जा रही व्याख्या को सुनेंगे, वो अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, मत बांटो इंसान को के साथ संबंधित है। जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे उसका उत्तर लिखा गया है। फिर जो छात्र अध्यापिका दूसरे चरण में जो व्याख्या कर रही थी कविता की उसके हिसाब से यहाँ पे लिखोगे। छात्र व्याख्या व शब्दार्थ को अपनी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। यहाँ पे आप श्यामपट्ट का काम देख रहे हैं, दिनांक, कौन सी डेट को आपने बनाया, कक्षा, विषय और कठिन शब्दार्थ लिखे गए हैं इसके। यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट किया गया था कि संसार में किसका बोलबाला है, उसका जो आंसर है वो लिखा गया है ईर्ष्या और भेदभाव का। जो हमारा कंटेंट या विषय वस्तु अभी पेंडिंग था उसके बाद आपने जो नेक्स्ट पेज पे 4 कॉलम फिर बनाने हैं। जो चारों कॉलम में पैरेलल चलेंगे। चरण तीसरे में कविता की अगली 4 लाइनें और दूसरे कॉलम में उनको एक्सप्लेन किया गया है। कठिन शब्द वो जो क्वेश्चन है वो साथ साथ आपने लिखते जाना है। कठिन शब्द फर्स्ट कॉलम में आएंगे और जो क्वेश्चन पुट करना है वो छात्र अध्यापिका क्रिया में आएगा। उसके बाद चरण 4, उसकी जो कविता की 4 लाइनें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं, उसके कठिन शब्द और सेकंड कॉलम में उसकी जो व्याख्या है वो दी गई है। और उसके बाद जो तीसरा से चौथा कॉलम है वो आप देख रहे हैं। छात्र जो व्याख्या की जा रही है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके हिसाब से जो कविता की लाइनें हैं, मिले ना सूरज का संदेश,
हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, उसके हिसाब से जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। आप चार्ट पे ड्रॉ करके भी लगा सकते हो। कठिन शब्दार्थ हैं जो वो श्यामपट्ट पे लिखे गए हैं। श्यामपट्ट को जब आपने लगाना है तो इसको डिज़ाइन में नहीं काटना, जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही लगाना है और बिल्कुल साफ़ होना चाहिए लिखा हुआ। कविता थोड़ा लंबी है इसलिए जो उसका चरण 5 मीन्स उसकी अगली जो 4 लाइनें वो यहाँ पे लिखी गई हैं, उसके लिए तीसरा पेज हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे व्याख्या की गई है इन 4 लाइनों की, कठिन शब्द भी साथ में लिखे गए हैं। नेक्स्ट चरण 6, इसमें जो अगली लाइनें हैं उनको लिया गया है और साथ साथ एक्सप्लेन भी किया गया है। फर्स्ट कॉलम में कठिन शब्द भी लिखे गए हैं साथ साथ। चरण 7 उसमें फिर कविता की जो अगली 4 लाइनें हैं उनको लिखा गया है और दूसरे कॉलम में जो छात्र अध्यापका क्रिया वाला है उसमें इनको एक्सप्लेन किया गया है। दूसरे और तीसरे कॉलम के पैरेलल जो तीसरा और चौथा कॉलम है, अब आप उनको देख रहे हैं। जब छात्र अध्यापका व्याख्या करेगी तो छात्र ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पे भी एक जो फोटो है उसके हिसाब से बनाई गई है। जो क्वेश्चन पुट किया गया था उसका आंसर यहाँ पे लिखा है। दूसरे चरण 6वें चरण की जो व्याख्या वो कर रही थी टीचर और यहाँ पे छात्र व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य आ गया है। आपने ऐसे जो अपना लेसन प्लान है उसको कंप्लीट कर लेना है। कविता का जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन मीन्स कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया वो कितना समझ आ गया, उसके हिसाब से आपने उसमें से क्वेश्चन पुट करने हैं। यहाँ पे सही और गलत पूछने हैं आपने, क्योंकि ये कविता है। आप खाली स्थान भरो भी ले सकती हैं, क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं। उसके बाद है गृह कार्य। ये काम है जो बच्चों ने करना है घर से और जो काम आप देंगे उसके हिसाब से उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखो। पंक्तियाँ दी गई हैं 4 और बच्चे घर से इसकी जो भावार्थ है इनके वो लेकर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कविता का जो लेसन प्लान है, पाठ योजना, वो कैसे बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।